मोहतरम जनाब अनीस साहब जो साहित्य अकादमी के जिम्मेदार भी हैं, चेयरमैन भी हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर आमिरुल्लाह खान साहब, मशहूर माहिर माशियात जनाब अहमद बलाला साहब, मुतालिका रुकन असम्बली मलकपेट, इस अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स, साहित्य ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम और हमारे तमाम सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साहित्य ट्रस्ट और मोहतरम जनाब मंजूर गौरी साहब की मेहनत और काविशों के नतीजे में आज यहाँ पर इस अस्पताल में 13 वेंटिलेटर्स बेड का इफ्तिताह किया गया, जिसमें से 3 बेड उन खास कोविड पेशेंट्स के लिए मुख्तसस किए गए हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है जब वो कोविड के शिकार होते हैं। और हमारी तो अल्लाह से ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला तीसरी वेव दुनिया के किसी हिस्से में, किसी मुल्क में और ख़ास तौर से हमारे वतन अजीज़ में वो ना आए। मगर हमको, जैसा कि अनीस साहब ने कहा, कि हमको तैयारी करना है और जो माहिरीन ने इस बात को कहा कि दूसरे वेव के दौरान में वेंटिलेटर्स और उसके साथ उसके बेड की बेहद ज़रूरत थी और वेंटिलेटर्स बेड की नहीं होने की बिना पर कई लोगों की जानें भी चली गई। और साथ ही साथ आप और हम ये बात को जानते भी हैं कि कोविड जब होता है तो उसका इलाज बड़ा महंगा होता है। अब जाहिर है कि अस्पताल को अपने अखराजात को भी निकालना पड़ता है, क्योंकि बाहर से लोग तनकीद तो कर देते हैं, मगर अगर आप अनीस साहब से पूछेंगे या जो डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे हैं उनसे आप पूछेंगे कि कोविड के दौरान में कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स 10 बार सोचते वो लोग उस अस्पताल में जाके इलाज करने के लिए, क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में डालकर पेशेंट्स का इलाज करते हैं। और कई अस्पताल में 8 दिन या 9 दिन एक डॉक्टर, एक नर्स काम करते, उसके बाद फिर उनको 8-10 दिन की छुट्टी दी जाती ताकि वो दोबारा सेफ होकर उनका टेस्ट कराकर उनको अस्पताल में आकर मरीजों का इलाज करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और यकीनन जैसा कि अनीस साहब ने कहा कि एक रीज़नेबल प्राइस रखकर कम से कम पैसों में इंशाअल्लाह ताला इस अस्पताल में यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है कोविड का, तो फिर यहाँ पर उसका इंतज़ाम किया गया है। और अगर इंशाअल्लाह नहीं आएगी तो भी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ेगी वेंटिलेटर की, उनके इलाज के लिए, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर मेरा हाफिज़ा सही है तो आज से कई साल पहले मैंने यहाँ पर अपने MP फंड से भी यहाँ पर मेरे ख्याल से डायलिसिस का एक मेरे MP फंड से इस हॉस्पिटल यहाँ पे ये इस हॉस्पिटल को आपके मलकपेट में कहीं दिया, हमें नहीं मालूम है, आप देखें। बहरहाल खैर ये बड़ा अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। और अनीस साहब, अगर आपको MP फंड, मेरे पास अभी लेटर आया है कि हैदराबाद MP फंड में अभी मैं कितने करीब 80 लाख या 1 करोड़ का प्रपोजल दे सकता हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है अगर आपकी ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए। और किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, इक्विपमेंट
अगर मेरे पहले मालूम होता तो मैं पहले बोल देता था। अभी मुश्ताक से कंफर्म किया मैं, तो वही मुश्ताक ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो MPLAD के इम्प्लीमेंटेशन की वजारत है, उनके पास से ये ख़त आया कि अभी 1 करोड़ के मैं प्रपोजल दे सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए और क्या आपको चाहिए इस अस्पताल को मजबूत करने के लिए। और इंशाल्लाह हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स पर हमको तवज्जो लेने की ज़रूरत है। इसीलिए जब मजलिस ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की तामीर की बात की तो बहुत से लोग तनकीद किए कि आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है, और जो लोग इसको मजलिस पर तनकीद करने का एक बहाना बना रहे हैं वो सरासर उनकी नाइंसाफ़ी है। वो उस्मानिया हॉस्पिटल के हालात से वाकिफ़ नहीं है। वो कभी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर इलाज ना करवाए, ना उनको मालूम वहाँ के हालात क्या हैं। मैं पिछले 26-27 साल से, जब से 94 में अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल व करम से अवाम ने मुझे बहैसियत रुकन असम्बली चारमीनार मुंतखब किया, मैं उस्मानिया को देख रहा हूँ और दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। नई बिल्डिंग की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर इस अस्पताल में 13 वेंटिलेटर लगाए गए, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्मानिया हॉस्पिटल में सालाना 90,000 ऑपरेशन होते थे, आज वहाँ पर सिर्फ 40,000 45,000 ऑपरेशन हो रहे हैं। हेरिटेज बचाना है बचाइए आप, मगर अगर जान बचाना है, इलाज करवाना है, कम से कम पैसों में इलाज करवाना है, तो फिर ये फैसला हमको करना पड़ेगा। और हम हुकूमत को किसी भी तरीके से ये कहकर निकलने नहीं देंगे कि नहीं आप लोग हेरिटेज की बात कर रहे हैं। हेरिटेज है, बचाइए, हमको इसको इतराज नहीं, मगर हेरिटेज के नाम पे आप अगर नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, वहां पर कम से कम 20 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया की जरूरत है। और जो लोग मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं वो नादान है, हकीकत को जानते नहीं है, जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है लोगों का। क्योंकि ना तो वो कोविड में अवाम के दरमियान थे, ना वो अवाम की तकलीफ को समझ सकते हैं, ना वो अस्पताल चलाने वालों की तकलीफ को समझ सकते हैं। आजकल क्या हो गया है कि बस फेसबुक पे बैठो, एक 4 मिनट का वीडियो गलाजत का निकाल दो, मैं बहुत बड़ा कौम का गाजी बन गया। काम जमीन पे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से उसको तकलीफ उठाना पड़ता है, वो हमको देखना है। जो वरंगल की जेल को तोड़ के चीफ मिनिस्टर वहां पर 2-2 टावर बनाएंगे, और ये तो दारुल हुकूमत है। उस्मानिया सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है पूरे मुल्क का, सारी दुनिया में सारे लोग उसके डॉक्टर्स फैले हुए हैं। जब हम जाकर बलाला साहब जानते हैं कि हम जाकर डॉक्टर से मुलाकात किए तो कई डॉक्टर्स वहां पर आकर बोले कि सर हम लोग यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट करते, हार्ट ट्रांसप्लांट करते, हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हमारे पास लंग ट्रांसप्लांट करने की भी हमारे पास एक्सपर्टीज है। मगर आप देख नहीं रहे हैं। आप लोग सिर्फ उस्मानिया एक हॉस्पिटल नहीं है, नीलोफर उस्मानिया के तहत आता, MNJ कैंसर हॉस्पिटल उस्मानिया के तहत आता, नामपल्ली का कोरेंटी उसके तहत आता। तो ये सब चीजें हमको देखना है। तो इसीलिए आवाम भी इस बात को महसूस कर चुकी है कि यकीनन रोड, ड्रेनेज, आपका रोड वाइडनिंग, बरखी, आबरसानी जरूरी है, मगर कोविड के इस तजुर्बे के बाद, तकलीफ दे तजुर्बे के बाद आवाम इस बात को मुतालबा कर रही है कि आप हमारे लिए सेहत का क्या इंतजाम करेंगे। क्योंकि ये बात आमिर भाई इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आता तो आमिर भाई को फोन करके पूछता हूँ, उनका दिमाग खाता हूँ। आमिर भाई खुद आपको बताएंगे कि इस मुल्क में मखरूज होने का कई असबाब हैं, वजह है, मगर सबसे बड़ी वजह है कि अगर कोई गरीब के खानदान में बीमार पड़ जाता तो वो कर्जों के चक्कर में पड़ जाता। तो उसको देखते हुए हमको उस्मानिया बिल्डिंग को बनाने का,
और बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं जो है ये चीखने पुकारने वालों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मौका है, सही वक्त है। तो मैं ये बोलना भी चाह रहा हूँ कि बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, चाहे वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखते नहीं रखते, वो केसीआर का मसला है। सांप मेरे गले में डाल के नहीं फिरने वाला हूं मैं, सांप उनके गले में पड़ेगा, उन्हें संभालो सांप। हमारे को बिल्डिंग होना, नई बिल्डिंग होना, और बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, लड़ेंगे सीएम से बोला। इसमें अहमद पाशा कादरी साहब और जाफरी साहब जाकर हेल्थ सेक्रेटरी जनाब रिजवी साहब से ही बात की, तो रिजवी साहब भी बोले कि हाँ साहब ये आपका प्रपोजल है। हाई कोर्ट में भी 2 केसेस हैं, एक अब परसों हाई कोर्ट बोल दिया आप तय करो, बोल हाई कोर्ट खुद बोल दिया तय करो उसको, क्योंकि ये समझना है हम, और हम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई वो इस तरह का सियासतदान नहीं हूं कि खाली वाह वाह थालियों के फैसले लूंगा। हम लेंगे, फैसले लेंगे, सख्त होंगे, अवाम को समझाएंगे। और गरीब जानता इस बात को, जो लोग अस्पताल का बेड नहीं मिलने की वजह से जो अपने अजीजों को, अपने वालिद को, अपने बीवी बच्चों को खो दिए, वो मेरी बात को समझेंगे। जो कोई नहीं खोए उनको समझ में नहीं आता, उनको तारीख में रहना है, जाके तारीख में रहो। मैं तारीख बनाना चाहता हूं और बना कर रहूंगा इंशाअल्लाह। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के फलाही काम करने वाले इदारों को हम तमाम को इनका साथ देना है, इनको मजबूत करना है, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करना है। अगर आप तनकीद करना चाहते तो आप कुछ करो, फिर बनाओ, ऐसा इस तरह बनाओ, बना के दिखाओ। मगर यहाँ पे क्या है कि बस खाली तनकीद करना हमारी जिंदगी का मकसद है, तो करो तनकीद आप, मगर आप पीछे होते जा रहे हो। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से लोग इस चीज को कबूल करने को तैयार नहीं है। और आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 3rd वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। और ये पूरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मैं जबान खोल रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो डेल्टा वेरिएंट सबसे डेंजरस है। अगर वो डेल्टा वेरिएंट शुरू हो गया तो 2nd वेव से ज्यादा मुजीर साबित हो सकता, खुदा ना खास्ता हो। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपने घर वालों का, अपने काम करने वालों का, अपने दोस्तों का, सबका वैक्सीनेशन करवाइए। और ये जो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है कि अगर वैक्सीनेशन कराए तो बच्चा नहीं होता, ना बच्चा पैदा कर सकते, मेरे भाई तुम जान बचाए तो बच्चा पैदा होगा ना, तुम्हारी जान नहीं बचेंगी तो कहाँ का बच्चा पैदा करेंगे तुम? तो पहले जान बचाओ, ये शरीयत का हुक्म भी है कि जान बचाओ। और ये बोला नहीं वो लगाने से किसी को मैग्नेट नहीं कर रहा, वो पैसे चिपक रहे। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, हमको नहीं चिपक रहे पैसे, तुम्हारे कहाँ चिपक रहे? हम तो सियासतदान है ना, हम तो पूरे तनकीद का, हर गुनाहों का, अरे बुराइयों का मुंबा है हमारे मुखालिफिन के लिए। नहीं देखो लगा उसको चिपक रहा, अरे बाबा कोविड चिपक गया तो फिर पैसा भी निकल जाता जेब में का। इसलिए वैक्सीनेशन लगवाइए, तरगीब दीजिए। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वैन्स भी निकले हैं, आप कर मोबाइल वैन से प्लीज करवाइए, खुदा के लिए करवाइए, इसमें जरा सी भी कोताही मत करिए। आप समझिए इस बात को कि बहुत से लोगों को हमने खोया है, बहुत से लोगों को हमने खोया है, इसका अंदाजा भी नहीं है। आप कब्रिस्तान जाकर देखिए या शमशान घाट जाकर देखिए, पूछिए वहां पर कितने लोगों का हमने खोया। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितनी लोग मेरी बात अब टीवी पे सुनेंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो कि क्या आप किसी एक आदमी को जानते जो कोविड से मारा? सब बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ, सब बोलेंगे मैं जानता हूँ। जानते हैं तो फिर करवाइए ना, वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। इनको बचाइए, डॉक्टरों को बचाना है। आपको मालूम इस मुल्क में ऑफिशियली 1400-1500 डॉक्टर मर गए। एक एक डॉक्टर को तैयार होने के लिए 8-10 साल लग जाते। वहां के आप बैठे हुए हो, डेक्कन मेडिकल कॉलेज के माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, 10-12 साल की मेहनत के बाद वो आते हैं। अगर 1500 डॉक्टर का इलाज इंतकाल हो गया तो इसका मतलब है हम और 10 साल 8 साल पीछे हो गए। इसलिए इन डॉक्टरों को बचाने के लिए, नर्सेस को बचाने के लिए, अपने पूरे माशरे को बचाने के लिए वैक्सीनेशन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।